क्या आप सोच सकते हैं, अगर आपको एक वीरान टापू पर अकेला छोड़ दिया जाए, ना इंसान, ना फोन, ना खाना, ना कोई मदद, और फिर आपको वहीं 4 साल तक अकेले रहना पड़े, सिर्फ जिंदा रहने की उम्मीद के साथ। यह कोई कहानी नहीं, यह हकीकत है अलेक्जेंडर सेल्कर्क की, उस इंसान की सच्ची जिंदगी जिसने रॉबिन्सन क्रूसो जैसे अमर किरदार को जन्म दिया। साल था 1704। अलेक्जेंडर सेल्कर्क एक अंग्रेज नाविक था, तेज दिमाग वाला लेकिन गुस्सैल और साफ कहने वाला इंसान। वो जहाज सिंक पोर्ट्स पर सवार था जो दक्षिण अमेरिका की ओर जा रहा था। अलेक्जेंडर को महसूस हुआ कि जहाज अब ज्यादा नहीं टिकेगा। उसने कप्तान से कहा, यह जहाज अब ज्यादा नहीं चलेगा, यह डूबेगा, मैं यहीं उतरना चाहता हूं। कप्तान गुस्से में बोला, ठीक है, तू यहीं रह, मर जा। और सेल्कर्क को एक निर्जन द्वीप पर उतार दिया गया। साथ में बस कुछ खाना, थोड़े कपड़े, एक कुल्हाड़ी और एक बाइबल। शाम होते होते जहाज दूर निकल चुका था और अलेक्जेंडर अकेला रह गया। चारों ओर बस समंदर की आवाज, ऊंचे पेड़ और गहरी चुप्पी। रात होते ही हवाएं तेज चलने लगी, बारिश शुरू हो गई और दूर से किसी जंगली जानवर की आवाज आई। अलेक्जेंडर कांपने लगा। वो डर गया, रोने लगा, डर से, अकेलेपन से। शायद यही मेरी मौत का इंतजार है, उसने सोचा। लेकिन सुबह होते ही उसने खुद से कहा, मैं मरूंगा नहीं, मैं जिंदा रहूंगा, चाहे जैसे भी। उसने लकड़ियां काटी, एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, जंगल से फल इकट्ठा किए और अकेले बैठकर बाइबल पढ़ने लगा, अपने मन को मजबूत करने के लिए। एक दिन पहाड़ियों पर उसे कुछ बकरियां दिखी। धीरे धीरे उसने उन्हें पकड़ना सीखा, दूध निकालना सीखा और धीरे धीरे अपने खाने का इंतजाम खुद करने लगा। अब वो सिर्फ जिंदा नहीं था, वो जीना सीख चुका था। अलेक्जेंडर अब उस द्वीप का हिस्सा बन गया था। वो मछली पकड़ता, बकरियां पालता, जंगल की आवाजों से बातें करता। उसने एक तोता पाल लिया था जो उसकी बातें दोहराता। एक बिल्ली भी उसकी साथी बन गई जो रात को उसकी झोपड़ी में सोती थी। अब वो अकेला महसूस नहीं करता था, वो प्रकृति के साथ जी रहा था, शांत, सरल और सच्चा। लेकिन प्रकृति हमेशा शांत नहीं रहती। एक रात समंदर ने अपना असली रूप दिखाया। भयानक तूफान आया, हवाओं ने उसकी झोपड़ी को उड़ा दिया, सारा सामान बिखर गया, बकरियां भाग गई। अलेक्जेंडर फिर से अकेला रह गया, भूखा, थका और टूटा हुआ। उसने कई रातें पत्तों के नीचे छिपकर बिताई, बिना आग के, बिना किसी के। लेकिन उसने हार नहीं मानी। जिसे टूटना आता है उसे फिर से जुड़ना भी आता है। वो फिर से उठा, झोपड़ी दोबारा बनाई, जिंदगी को फिर से शुरू किया। साल 1709, 4 साल बीत चुके थे। एक सुबह दूर समंदर में उसे एक जहाज दिखाई दिया। नाम था ड्यूक। अलेक्जेंडर दौड़ा, धुएं से इशारा किया, चिल्लाया, पुकारा और आखिरकार वो नाविक उसकी आवाज सुन पाए। जब वो उतरे, उन्होंने देखा एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी, जानवरों की खाल पहने, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। अलेक्जेंडर सेल्कर्क 4 साल बाद इंसानों की दुनिया में लौटा। जब वो इंग्लैंड पहुंचा तो उसकी कहानी ने सबको चौंका दिया। लेखक डैनियल डेफो ने उसकी जिंदगी से प्रेरणा ली और लिखी रॉबिन्सन क्रूसो। आज भी जब लोग इस किताब को पढ़ते हैं तो असल में वो एक ऐसे इंसान की कहानी पढ़ते हैं जिसने अकेले रहकर जिंदगी को समझा, लड़ा और जिया। अलेक्जेंडर सेल्कर्क की कहानी हमें सिखाती है
कि अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता, कभी कभी वो हमारे भीतर छिपी ताकत को उजागर करता है। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे तो प्रकृति हमें अपनाती है। और सबसे बड़ी बात, इंसान में जो जीने की जिद होती है वो किसी तूफान से नहीं हारती।